इस फार्मा स्टॉक के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ जब स्टॉक एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा था। मैंने कहा था बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और वहाँ से स्टॉक करेंटली अगर आप देखेंगे तो लगभग 18-20% की तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है। और निवेशकों के मन में दो सवाल चल रहे हैं, क्या इन स्तरों पे जिस स्तर में अभी चल रहा है दोस्तों वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह कम कह सकते हैं आप स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। क्योंकि जब भी दोस्तों स्टॉक में गिरावट हुई थी बड़ी, उसके बाद बाईबैक की न्यूज़ आई, स्टॉक एक तरफा रैली दिखाया दोस्तों। और करेंटली भी अगर मैं बात करूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो मार्क्स एंड फार्मा का बाईबैक जो स्ट्रैटेजी है, या कह लीजिए बाईबैक जो है वो अभी भी ओपन है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने लगभग दोस्तों बात करेंगे तो जिस तरह की खरीदारी की है दोस्तों, इन्होंने लगभग 51.75 रुपये में इन्होंने 5532 शेयर्स खरीदे हैं, और टोटलिटी में 28 लाख शेयर के आसपास इन्होंने खरीदारी ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, और इन्हें लगभग 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं, जिसमें से 28 लाख के आसपास की आप कह सकते हैं, मोटा मोटी फिगर बता रहा हूँ मैं, इन्होंने खरीदारी कर ली है। ऑलमोस्ट 28% के आसपास की खरीदारी हो चुकी है, और अभी भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 62 लाख शेयर इन्हें और भी खरीदारी करनी है। और अगर बाजार का थोड़ा साथ मिल जाता है, क्योंकि देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यूएस के बाजार फ्राइडे को क्रैश कर गए दोस्तों। कईयों को उम्मीद ये थी कि भाई साहब जो जैक्सन होल की जो मीटिंग हुई है उसमें जो पावेल साहब हैं उनका स्टांस थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, और वो जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको लेकर के थोड़े से आप कह सकते हैं इस प्रकार बात करेंगे कि अभी और नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा हॉकिश स्टांस रहा। आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन के लिए जो हो सकेगा हम लड़ाई करेंगे, ऐसे पावेल साहब के कुछ वर्ड्स थे, जिसके कारण बाज़ार एक तरफा गिरावट दिखाया। और देखिए इससे भारतीय बाज़ार भी कह सकते हैं आप बचेंगे नहीं। ठीक है, और यही कारण है कि यदि अगर आप निचले स्तरों से आए थे, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थे, बिल्कुल आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल स्टांस बता दूं, क्योंकि देखिए मेरी डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में होल्डिंग हो सकती है, और मेरे काफ़ी निचले स्तरों में दोस्तों इसमें खरीदारी है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, क्योंकि ये अभी भी मुझे बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक लगता है, और अरिहंत कैपिटल जो एक ब्रोकरेज हाउस है उनकी बात माने तो ये आपको लगभग 80 रुपये का टारगेट दिखा देगा दोस्तों। कितने रुपए का? 80 रुपये का टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा देगा, ऐसा उनका मानना है। और इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, उनकी अगर हम बात करें तो जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 2024 के अंत तक जो इस कंपनी की सेल होगी वो आप कह सकते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, अंत तक 2000 करोड़, और एग्जैक्टली कहूँ तो 1861 करोड़ इन्होंने कहा है, अरिहंत कैपिटल ने कहा है 2024 तक। 2023 की बात करूँ तो 1618 करोड़। और यदि आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह से ज़्यादा हो सकता है, तो आप समझिए जो 2022 गया है उसमें कंपनी की सेल 1491 करोड़ थी, जो अरिहंत कैपिटल के अनुसार बढ़ करके 2024 तक 1861 करोड़ रुपीस होगी। और इस हिसाब से आने वाले 2 सालों में आपको स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा दोस्तों। ठीक है, और जो लास्ट इसका दोस्तों आप कह सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट आया था, कंपनी ने आप कह सकते हैं अब तक के सबसे बड़ी सेल, सबसे ज़्यादा सेल की थी, लगभग 450 करोड़ रुपए की। ठीक है, हाँ कुछ स्तरों पे मार्जिन में डेंट देखने को मिला था, नो डाउट। जो बॉटम लाइन थी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट की, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या था दोस्तों, इनपुट कॉस्ट का लगातार बढ़ना, फ्राइट कॉस्ट का बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। प्लस जो आप कह सकते हैं कंपटीशन यूएस के बाज़ारों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, और मार्क्स एंड फार्मा के नज़रिए से बात करूं तो टेक्निकली भी स्टॉक करेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बात करो कि इसके 20 ईएमए की तो लगभग 50.8 आता है। 50 ईएमए की बात करूं लगभग 52.4 रहता है, और 100 ईएमए की बात करें तो 49.8, यानी कि 48 से लेकर के 52 स्टॉक के लिए बहुत मेजर सपोर्ट है दोस्तों।
और ये 4 रुपये स्टॉक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है। और यूएसए बाज़ार में जो आपको गिरावट देखने को मिली, यदि ये भारतीय बाज़ारों में दिखती है तो एक चीज़ समझ लीजिए, मार्क्स एंड फार्मा भी उस गिरावट से अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ गिरावट की जो डाउन साइड रहेगी कुछ उतनी ज़्यादा न रहे, लेकिन हाँ, यदि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो मार्क्स एंड फार्मा में भी गिरावट होगी। लेकिन मैं पर्सनल बात करूँ अपनी, तो यदि गिरावट होती है तो वो मात्र एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, प्लस बाईबैक जिस तरह से चल रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव बाजार होता है तो स्टॉक आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है 55 रुपये, एटलीस्ट ₹55 आपको आने वाले समय में ज़रूर ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, प्लस मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं दोस्तों कि मार्क्स एंड फार्मा के लिए मेरा जो नज़रिया है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है। तो जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, ना कि शॉर्ट टर्म और ना ही कोई मोमेंटम ट्रेडिंग है दोस्तों ये। ठीक है, कई लोग मोमेंटम ट्रेड में जो आए थे वो इस तरह पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्टॉक 53 रुपये पहुँच गया दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी भी बाईबैक ओपन ही है दोस्तों। कंपनी के जो मालिक हैं उन या मैनेजमेंट आप कह लीजिए, उनकी जो आप कह लीजिए कमेंट्री है वो बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। कंपनी ने साफ कहा है आने वाले समय में हम शानदार तरीके से ग्रोथ करेंगे और वो ग्रोथ किसी प्रकार की हो सकती है, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। और ये बात मैंने पहले ही बता रखी थी कि मैनेजमेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि भाई हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों स्तरों पे आप कह लीजिए आगे बढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक मतलब दोस्तों अगर कोई एक्वायर करना पड़े कुछ चीज़ों को तो हम करेंगे। और पिछले पास में अगर कुछ महीनों में देखेंगे तो कंपनी में काफ़ी हद तक एक यूए की कंपनी को भी, मार्केटिंग कंपनी को एक्वायर किया था, जो आप कह सकते हैं जिनकी बहुत अच्छी पार्ट यूएसए और यूरोप और मिडिल ईस्ट दोनों तीनों जगह पर है दोस्तों। तो कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कंपनी ओटीसी बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है दोस्तों। वो आप कह सकते हैं दवाइयाँ जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगती हैं। ठीक है, सेल्स भी आने वाले समय में काफ़ी हद तक बढ़ सकती है और 2024 तक तो ब्रोकरेज हाउस ने भी काफ़ी अच्छे सेल्स के नंबर दिए हैं और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इस साल के अंत तक आपको 80 रुपये के आसपास का टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। और मुझे पसंद नहीं लगता है दोस्तों जिस तरह से यूएस के बाज़ारों से, यूएस के मार्केट में लगातार इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है कंपटीशन की, वहाँ से कोई राहत मिलती है और मार्जिन में थोड़ी बहुत भी कह सकते हैं हम मजबूती आती है, तो ये तेज़ी बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको देखने को मिलेगी और जो 80 रुपये के भी टारगेट को शायद ये तोड़ दे। लेकिन इसके लिए यूएस के बाज़ार से कुछ कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए। बट एज अ कंपनी, एज अ शेयर होल्डर, मुझे इस कंपनी में पूरा भरोसा है। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा तैयार दिखती है, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री देती है और ब्रोकरेज हाउस भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, 80 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस है दोस्तों, मीडियम टू शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अगर गिरावट होती है, वॉलेटिलिटी होती है, उससे आप नहीं घबराते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, पर्सनली मैं खुद इसे होल्ड करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।